सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो आप वीडियो देखते हैं उसके अनुसार आपको फेयर भी बनाना है। देखने तो बहुत लोग देखे हैं, कमेंट्स में बहुत कम लोग नाम लिखे हैं, इसलिए आप लोग नाम ज़रूर लिखिए। नाम उस पर नहीं लिखिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, ताकि हम कैसे जानेंगे कि आप कौन कौन लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो के अनुसार आपको छोटा छोटा वीडियो बना के दे रहे हैं, तो वीडियो देखकर आपको फेयर भी बनाना होगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फेयर भी बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर डाले भी हैं और हमने देखा, लेकिन बहुत बच्चे जो कि अभी नहीं डाले हैं। इसलिए ये लॉकडाउन में मत सोचिए कि हम घर पर रहें, जब पढ़ाई शुरू होगा तब पढ़ेंगे। देखिए, हम आप लोग के लिए किसी तरह से यूट्यूब पर बनाकर डाल देते हैं, इसलिए आप लोग धीरे धीरे वीडियो देखिए और आप फेयर बनाइए। हो सकता है लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा तो उस फेयर को फिर से हम समझा देंगे, क्योंकि समय नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग देखिए और फेयर भी बनाइए। और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप अपना फेयर का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो कि भेजे हैं, और कमेंट्स में नाम ज़रूर आप लोग लिखें। बहुत लोग नाम अभी तक नहीं लिखे हैं। और वीडियो आपको मैं छोटा छोटा करके ही बनाऊंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जो चीज़ नहीं समझ में आता, आप व्हाट्सएप पर मेरे लिख कर भेज सकते हैं कि ये सवाल या ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। ऐसे हम तो अपने से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझा दूँ, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, आज वीडियो का लेक्चर 4 है। 3 तक तो आपको हम दे चुके हैं, और आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है ऐसा, देखिए, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि आपने देखा कि हमने 2 पात्र लिया था और इसमें 2 छड़ हमने डाला था, ठीक है। 2 छड़ डाला था, एक जेडहेन का डाला था और इसमें डाला गया था सीयू का, ठीक है। इसमें 2 छड़ आपको डाला गया था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि ये हो रहा था आपको एनोड, ये हो रहा था कैथोड, 2 हो रहा था। एनोड का मतलब हो रहा था कि इधर से इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो रहे थे और इधर ग्रहण हो रहे थे। यानी इलेक्ट्रॉन, एनोड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना। इलेक्ट्रॉन का दान करता था और इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? ग्रहण करने का काम करता था, ठीक है। यानी दान और ये हुआ था ग्रहण करना। यानी इसमें होता क्या है कि ये दान करता था और ये ग्रहण करता था। बस इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। दान करने की प्रवृत्ति और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। यानी दान करने की स्थिति किस में हो रही थी? ऑक्सीडेशन में, और ग्रहण करने की स्थिति हो रही थी रिडक्शन में, ठीक है। इस दान करता है और क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा EOX, दान करने की प्रवृत्ति होगी, और ग्रहण करने का रिडक्शन होता है तो E लिखकर RED लिख सकते हैं, इसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए, आप इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इसमें कि इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब इसमें यह हुआ कि जेडहेन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था
और कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। ये होता है आपको ऑक्सीडेशन और ये होता है रिडक्शन। पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे ऑक्सीडेशन होगा और ये कैसे रिडक्शन होगा, फिर अभी भी मैं बता दूंगा आगे, अभी आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये त्यागेगा और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसी स्थिति को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। देखिए किस इलेक्ट्रॉन की, देखिए यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है: धातु की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता पर या तापमान पर, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग ई से दर्शाते हैं। जिसको किस दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए पहला हो गया अपचयन विभव। अपचयन विभव का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव का मतलब हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अपचयन विभव में होता क्या होता है, रिडक्शन, और आप जानते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब इसमें यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसे आर ई, यहाँ पर लिखा ERED से सूचित किया जाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम अपचयन विभव कहते हैं। इसे RED से सूचित करते हैं। ग्रहण करने की प्रवृत्ति मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए Zn है, Zn इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और क्या कर रहा है, Cu कॉपर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। या ऐसे भी देख सकते हैं, जिससे मान ले कि हम ले लेते हैं कोई चीज़, जैसे आप लिथियम लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर लिथियम है, तो लिथियम प्लस, ये क्या हुआ, लिथियम प्लस है। तब इसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तब बना लेगा क्या, लिथियम। तो ये हो जाएगा आपको क्या, रिडक्शन। ये हो जाएगा आपको रिडक्शन, यानी लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया, तो क्या बन गया, आपको लिथियम बन गया। उसी तरह से आप देखे होंगे, हम उसमें दिखाए थे कि कॉपर क्या किया था, कि कॉपर जो था आपको, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था, तब बन गया था क्या, कॉपर। तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इसने मैंने आपको दिखाया था कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब बनता है मेरा क्या, कॉपर। देखिए मैंने आपको फिगर में हम बताए थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप देखे होंगे, या अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर बताया गया था आपको, देखिए ये जो है आपका कॉपर है, Cu+2, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो क्या बन रहा है मेरा, कॉपर। तो ये हो गया, ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो गई, तो क्या बन गया, कॉपर। यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 3, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है करेगा, तो ये बन गया मेरा कॉपर। यानी ई हो गया आपको मेरा क्या, रिडक्शन। फिर और देख लीजिए आप, जस्ट इसके हम उल्टा देखेंगे, क्या, ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन जो आपको है, ऑक्सीडेशन जो है ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। यह इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। इसे ई, यहाँ पर ई और ये जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या लिखा है, EOX, यानी ऑक्सीडेशन। मैंने इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ऑक्सीकरण को इस तरह से सूचित करते हैं। इसे EOX से सूचित किया जाता है। जिससे इसमें देखिए जस्ट इसके उल्टे लिथियम। अब लिथियम क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिथियम त्याग रहा है। जैसे इस फिगर को देख लीजिए, जैसे Zn है, तो Zn जो है, Zn का एक क्षण है, ये हम Zn-SO4 के विलयन में इस क्षण को डुबा देते हैं। जब इस क्षण में डुबाते हैं तो Zn क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। यानी Zn क्या करता है कि यहाँ पर Zn क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की त्यागता है। देखिए
2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तो त्यागता है तो इसमें से, इस रॉड में से 2 आयन इस विलयन में जाते हैं, 2 आयन इस विलयन में जाते हैं, और इसमें से जो निकलता है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री करेंगे उसमें से निकलेंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखिए दान करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो दान करता है वो होता है मेरा क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, यानी ये त्यागता है। देखिए Zn है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको जाएंगे, मैं इसमें से निकलेंगे, दान होंगे। इसमें Zn एंट्री करेगा विलयन में, जो कि पीछे भी आपको पढ़ाया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर Zn है, Zn से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यानी देखिए यहाँ पर Zn देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपको Zn 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आयन है, इस विलयन में रह जाएंगे, त्यागेगा, क्योंकि इसको ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये पोजीशन जो कहलाएगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अब त्यागेगा तो यही कॉपर क्या करता है, यहाँ पर ग्रहण करता है, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो ग्रहण करेगा तो ये अंदर एंट्री करेगा, लेकिन इस जगह पर बाहर विलयन करेगा, यानी ऑक्सीडेशन में आयन जो है तो कि विलयन में जाएंगे, लेकिन रिडक्शन में विलयन में का जो कॉपर होगा वो इलेक्ट्रोड में एंट्री करेगा, इसलिए मोटा हो जाता है, और क्या पतला, ये क्या हो जाता है, पतला होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, ठीक है। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है Zn, और ये हो जाएगा मेरा क्या, ये पोजीशन कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको दर्शाते EOX से सूचित किया जाता है, ठीक है। या दूसरा भी परिभाषा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, या किसी इलेक्ट्रॉन की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है, इसे EOX से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको देखिए मजबूरी है कि फेयर से पढ़ाना पड़ रहा है, बोर्ड से पढ़ा नहीं पा रहा है, लॉकडाउन के चलते आप लोग किसी तरह से काम चलाना है। और आगे देखिए आगे आपको क्या पढ़ाना है, चलिए अब हम देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा देख लीजिए मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, यानी एक अर्ध सेल का मतलब ये हुआ कि अर्ध सेल का मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन होती है हाफ सेल होता है, इसी को कहते हैं अर्ध सेल। और ये भी एक तो हाफ सेल होता है, अर्ध सेल ये भी होता है। इसलिए अर्ध सेल का मतलब कि देखिए एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अर्थात ऑक्सीकरण के लिए इसमें करते क्या, इस पर E0 जगा देते हैं। इसका मतलब एनफ यानी ज़्यादा होता है। इसका हल्का अगर मैं कहा जाए E0 का मतलब होता है कि ENOUGH, मतलब कि अधिक को दर्शाता है। ये जो E0 होता है अधिक हो, तो इसलिए इसको E0 OX बोलते हैं। नोट नहीं, एनफ में ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा को दर्शाता है। ऑक्सीकरण के लिए E0 OX लिखेंगे, और अवकरण के यानी अपचयन के लिए लिखेंगे E0 रेड, ठीक है। उसी तरह से आपको अगला टॉपिक है, छोटा छोटा आपको सेल विभव क्या होता है। तो देखिए सेल विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, यानी एक होता है सेल में एनोड, एक क्या होता है एनोड, और एक होता है कैथोड। यानी एक होता है आपको सेल में एनोड, और एक क्या होता है कैथोड होता है। यानी ये होता है एक एनोड, और एक क्या होता है कैथोड, यानी ये होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस। ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, तो सेल में एक शब्द में अगर कहा जाए इसका डिफिनेशन, तो एक शब्द में भी बोल सकते हैं कि एनोड और कैथोड के अंतर को
हम लोग सेल विभव कहते हैं। जैसे में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड यानी एनोड या कैथोड के विभवों के अंतर को सेल, यहाँ पर सेल लिखा है, सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसमें आप एक चीज ध्यान देना होगा कि इस पोजीशन में कौन अधिक होता है। तो अधिक तो होगा आपको, अधिक होगा जो आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक। तो इसमें होता कि ये दान करता है, ग्रहण करता है। दान करने वाले निम्न हो जाते हैं, ग्रहण करने वाले उच्च हो जाते हैं। दान करने वाले निम्न हो जाते हैं और ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मतलब कि अब हम सेल विभव का जो सूत्र निकालेंगे तो ये तो अधिक होता है, ये अधिक हो जाता है, ये क्या होता है, निम्न हो जाता है। तो सेल विभव को ई से दर्शाते हैं। तो ई सेल बराबर लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऐसा लिखेंगे। ये हुआ मेरा सूत्र। अगर मानक की बात करते हैं, थोड़ा अधिक की बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ई नॉट सेल कर देंगे, ई रेड नॉट, फिर ई नॉट ओ एक्स कर देंगे, बस सूत्र ये हुआ। हाँ, ये ध्यान रखना, कब रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन में घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे कि जो रिडक्शन होता है वो अधिक हो जाता है, वो उच्च हो जाता है, क्योंकि वो ग्रहण करता है, और ऑक्सीडेशन निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इस बात पर ध्यान रखिए। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए कि जैसे में देखिए उस वक्त भी मैंने बोला था आपको, ध्यान रखिए, बुक में भी आप लोगों को दिया हुआ है, इस पोजीशन सब देखिएगा कि आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो ऊपर ऑक्सीडेशन को सूचित करेगा, नीचे जाइएगा तो आपको रिडक्शन को सूचित करेगा। ऊपर ऑक्सीडेशन को सूचित करेगा, नीचे जाएंगे तो रिडक्शन को, यानी उसको ऑक्सीकरण संख्या ऊपर ऑक्सी, और नीचे हो जाएगा आपको अपचयन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनिए, जैसे नीचे जाएंगे तो ऊपर हो गया ऑक्सीडेशन और नीचे हो गया रिडक्शन, यानी ऊपर वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, नीचे वाली पोजीशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। हालांकि अभी हम बता रहे हैं इसमें कि इस ट्रिक को कैसे याद करना है, ठीक है। पहले कुछ एग्जाम्पल अब देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेल विभव में आप देख सकते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए सेल विभव में आपको ये देखना है, ठीक है, सेल विभव में आपको ये देखना है कि देखिए जैसे हम यहाँ पर दो धातु लेते हैं, एक जेडन लेते हैं, एक सी लेते हैं, तब इसमें चुनना होगा कौन जो होगा ई होगा, कौन सी ई सी होगा। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है तो हम यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं, जेड एन ई ऑक्स भी लिख सकते हैं, सी यू ई आर ई डी भी लिख सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जेड एन और सी यू में किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पर रिडक्शन हो रहा है, इस चीज़ को हमको पहचानना होगा। तो देखिए कैसे इसको पहचानेंगे, तो देखिए इसको आप देख लीजिए, जेड एन कहाँ है आपका, तो जेड एन की पोजीशन देखिए यहाँ पर, जेड एन यहाँ है,
देखिए जेड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऊपर हो गया जेड, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कॉपर मिलेगा। देखिए यहाँ क्या मिल रहा है मेरा, कॉपर। तो ऊपर वाला स्थिति ऑक्सीडेशन को दर्शाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे आपको ऑक्सीनो रिडक्शन का बताएगा, यानी ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला हो जाएगा आपको कैथोड। देखिए कॉपर कहीं और भी लिखा होगा लेकिन उसको नहीं लिखे, देखिए दोनों कॉपर है, कहीं कॉपर एक जगह और लिखा हुआ है। देखिए कॉपर यहाँ भी है लेकिन यहाँ भी तो CO दिया है, तो इसको नहीं लेंगे, आपको लेना है Cu+2, इसमें का कॉपर लेंगे जो इसका मान रखेंगे, ठीक है, ये वाला मान रखना होगा हमको। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस कॉपर को लेंगे तो नीचे वाला कैथोड हो जाएगा और ऊपर वो क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है ना। तो इस बात को रख हम लोग सूत्र बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, तो इसमें Zn हो गया मेरा एनोड और Cu क्या हो गया, कैथोड। तो देखिए C ये हो गया EC मतलब कैथोड, C का मतलब कैथोड, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है प्लस में 0.34, और Zn की वैल्यू जो होती है उसमें दिया है, उसमें आप देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं। देखिए दिया हुआ है कॉपर वैल्यू यहाँ पर दिया है और Zn की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, माइनस में और ये वाला प्लस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर रख देंगे, ई सेल बराबर निकालना चाहेंगे, इसको रख कर सोल्व कर देंगे तो मेरा कितना है 1.10 वोल्ट, यानी एक सेल हम बनाएंगे, जिंक से बनाएंगे और कॉपर से बनाएंगे। एक जिंक से और कॉपर से बनाएंगे तो उन दोनों से जो सेल विभव का मान आएगा 1.1 वोल्ट का आएगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं, उसी तरह से एक काम करते हैं, एल्युमिनियम को लेते हैं और कॉपर को लेते हैं। अब इसमें हमको चुनना होगा कि एल्युमिनियम और कॉपर में कौन सा एनोड होगा और कौन सा क्या होगा, कैथोड होगा। एल्युमिनियम और कॉपर में हमको चुनना होगा, तो देख सकते हैं। देखिए एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है, तो एल्युमिनियम कहाँ, इस पोजीशन में एल्युमिनियम दिया है, आप देखिए इसमें ही तो दिया है मेरा एल्युमिनियम। देखिए तो मैं फ्रेश कर देता हूँ, देखिए इसमें आपको एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम का वैल्यू दिया है माइनस में 1.66, हम लिखें 1.67 लिखें। ये ऊपर दिया है, ऊपर है तो एनोड हो गया, ऊपर हो गया तो क्या हो गया, एनोड हो गया। और कॉपर की स्थिति जो है, कॉपर तो आप जान ही रहे कि नीचे दिया है, तो कॉपर यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्लस में 0.34, तो ये हो गया मेरा कैथोड, ऊपर एनोड नीचे कैथोड, ऊपर एनोड नीचे कैथोड, ठीक है। तो पहले कैथोड रखेंगे तब एनोड रखेंगे तब घटाएंगे, क्योंकि कैथोड का मान उच्च हो जाता है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का मान तो माइनस में दिया है 1.66 और इसका मान तो प्लस में दिया है 0.34, तो इसका मान तो अधिक होगा, इसका विभव अधिक होगा। तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग, कैथोड में से एनोड को क्या करेंगे, घटा देंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर घटा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 हम 7 लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, आप 6 भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये एनोड होगा कैथोड, लेकिन कैथोड में से हम एनोड को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो माइनस होता है, लेकिन ऑलरेडी इसमें माइनस है, इसका वैल्यू में भी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी जुड़ गया, यानी 2.01 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी तत्व, कोई भी धातु लेकर हम इसके वोल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते हैं, इसमें से कोई भी आप अपने से भी लेकर बना सकते हैं। हाँ, अब मैं इसका ट्रिक देने जा रहा हूँ कि इसको याद कैसे करते हैं। अब मैं इसका ट्रिक देने जा रहा हूँ कि इसको याद कैसे किया जाता है, ध्यान रखिए, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक देने जा रहा हूँ कैसे याद किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ऊपर से जब नीचे आते हैं तो मुझे एनोड और कैथोड की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब ऊपर से आप नीचे आते हैं तो एनोड कैथोड की प्राप्ति होती है, मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन में ऊपर एनोड, जैसे जैसे नीचे आएगा हमारा क्या कैथोड मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसका विभव उच्च होता है, इसका विभव क्या होता है, कम होगा, ठीक है। तो इसमें से हम इसको घटाते हैं, यानी रिडक्शन में सक्सेशन को घटाते हैं, तो मेरा क्या निकलता है, तो मेरा निकलता है आपको विद्युत सेल, जो कि अभी हम लोग देखे हैं। अब देखिए
इसको याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ। देखिए, लीना के काना मांगे आलजन, लीना के काना मांगे आलजन, यानी लीना LI में के काना CANA, मांगे यानी MG ऑल, ऑल मीन्स क्या, एल्युमिनियम, और ये हो गया आपका जन मीन्स ZN। कर फिर कूद नहीं सुन, कर फिर कूद नहीं सुन यानी CR, फिर यानी Fe लोहा हो जाता है, CD यानी कैडमियम, Na निकेल, और SN जो होता है आपको, SN जो होता है आपका टीन होता है। ठीक है कुआ इला आज, HCU इला I, और आज मीन्स AG। पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी, HGBRCLAUF, यानी इस तरह से हम चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडिंग है। ऐसे क्लास में रहते तो हम तो याद ही करवा देते, तब यहाँ आपकी ड्यूटी है कि आप याद करके और रखे रहेंगे, जब क्लास खुलेगा तब काम किया जाएगा। तो देखिए, ऊपर सबसे लीना के, देखिए ऊपर है, ऊपर से एकदम नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। ऊपर वाली पोजीशन जो होगा आपको, ऊपर वाली पोजीशन जो यहाँ ऐसे होगा, ये होगा मेरा ऑक्सीडेशन को बताएगा। नीचे जब आइएगा तो ये किसको बताएगा, रिडक्शन को बताएगा। ठीक है, ये माइनस में होगा और ये किस में होगा, प्लस में। इस तरह से आप, छोटा सा ट्रिक है, आप चाहेंगे तो याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब फेयर बनाइए और फेयर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो भी नहीं समझ में आता है पूछिए। हाँ, इस वीडियो को आप लोग ईयरफोन लगा के आराम से शांति से सुन सकते हैं। हो सकता है आवाज़ उतना नहीं हो, लेकिन ज़रूर होगा आवाज़, लेकिन उतना नहीं होगा। मैं बहुत बड़ा कैमरा वैमरा लगा के नहीं बना रहा हूँ, या मोबाइल से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग शांति से सुनिएगा तो आपको समझ में सब दिखाई देगा, सुनाई भी देगा। और इस फेयर को आप बनाइए। ठीक है,